Let's make quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माइक क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। दुनिया की सबसे ताकतवर लोकतांत्रिक व्यवस्था का नेतृत्व, वैश्विक मंच पर लगातार मौजूदगी और फिर भी एक प्रतिष्ठित सूची से बाहर। सवाल उठता है, क्या असर कम हुआ है या मापने का पैमाना बदल गया है? दुनिया की चर्चित पत्रिका टाइम मैगजीन ने 2026 की अपनी टाइम 100 सूची जारी की है। दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची। इस बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें शामिल नहीं है। ये लगातार दूसरा साल है जब वो इस सूची से बाहर हैं, जबकि 2014 के बाद वो 6 बार इस लिस्ट का हिस्सा रह चुके हैं और 2 बार कवर स्टोरी तक बने हैं। पहली नजर में अनुपस्थिति चौंकाती है, खासकर तब जब भारत खुद को वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के केंद्र में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए ये जानना जरूरी है, ये सूची आखिर बनती कैसे है। टाइम 100 कोई चुनावी सर्वे नहीं है, ना ही लोकप्रियता का सीधा पैमाना है। ये सूची संपादकीय निर्णय पर आधारित होती है, यानी किस व्यक्ति का प्रभाव उस वर्ष दुनिया की दिशा पर सबसे ज्यादा पड़ा। प्रभाव का मतलब सिर्फ सत्ता या पद नहीं, बल्कि वो असर है जो वैश्विक विमर्श, नीतियों और घटनाओं पर दिखता है। इस साल की सूची में डोनाल्ड ट्रंप, शी जिनपिंग और बेंजामिन नेतन्याहू जैसे नेता शामिल हैं। ये वो चेहरे हैं जो फिलहाल सीधे सीधे बड़े वैश्विक संकटों, युद्ध, कूटनीति और शक्ति संतुलन के केंद्र में हैं। ऐसे में टाइम का फोकस उन नेताओं पर गया जिनकी नीतियों का तत्काल असर दुनिया की दिशा तय कर रहा है। यही वजह है इस सूची में कुछ अपेक्षाकृत नए या क्षेत्रीय नेता भी जगह बना पाए, जैसे नेपाल के बालेन शाह या बांग्लादेश के तारिक रहमान। ये इस बात का संकेत है कि ये प्रभाव सिर्फ बड़े देशों तक सीमित नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है जहां राजनीतिक बदलाव तेज हैं। भारत की बात करें तो इस बार 3 भारतीयों ने इस सूची में जगह बनाई है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सुंदर पिचई, डिजिटल दुनिया में नील मोहन और सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में शेफ विकास खन्ना का नाम शामिल है। इसके अलावा मनोरंजन जगत से रणबीर कपूर भी सूची में है। ये दिलचस्प बदलाव दिखाता है कि भारत का वैश्विक प्रभाव अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी, संस्कृति और सॉफ्ट पावर में भी तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल फिर वही, मोदी क्यों नहीं? इसका सीधा जवाब ये नहीं है कि उनका प्रभाव खत्म हो गया है, बल्कि ये समझना होगा कि 2026 का वैश्विक परिदृश्य किन मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव, अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा और युद्ध जैसे मुद्दों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित किया है। इन संकटों में जिन नेताओं की भूमिका सीधी और निर्णायक रही, उन्हें सूची में प्राथमिकता मिली। दूसरी बात, टाइम की सूची अक्सर मोमेंट ऑफ इम्पैक्ट पर आधारित होती है, यानी उस साल किसने सबसे ज्यादा सुर्खियां और असर पैदा किया। ऐसे में जो नेता किसी बड़े वैश्विक घटनाक्रम के केंद्र में होते हैं, वो स्वाभाविक रूप से सूची में ऊपर आते हैं। मोदी का नेतृत्व घरेलू और क्षेत्रीय स्तर पर मजबूत बना हुआ है, लेकिन इस साल वो किसी ऐसे वैश्विक संकट के सीधे केंद्र में नहीं रहे जो टाइम के संपादकीय नजरिए से निर्णायक प्रभाव की श्रेणी में आए। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि टाइम 100 में शामिल होना या ना होना किसी नेता की स्थायी वैश्विक स्थिति का अंतिम पैमाना नहीं है। खुद मोदी 2014 से 2021 के बीच कई बार इस सूची में रहे, जो उस समय उनके तेजी से उभरते वैश्विक प्रभाव को दर्शाता था। आज तस्वीर थोड़ी अलग है। भारत एक स्थिर शक्ति के रूप में उभर रहा है, जहां बदलाव क्रमिक है, ना कि अचानक। और टाइम जैसी सूचियां अक्सर उन्हीं चेहरों को प्राथमिकता देती हैं जो किसी बड़े मोड़ या टकराव के केंद्र में हों। तो क्या मोदी का प्रभाव कम हुआ है? शायद नहीं। क्या वैश्विक फोकस बदल गया है? ये ज्यादा सटीक सवाल है। टाइम 100 जैसी सूचियां हमें जरूर बताती हैं कि दुनिया इस समय किसे और किन वजहों से प्रभावशाली मान रही है, लेकिन किसी देश या नेता की असली ताकत सिर्फ एक सूची से तय नहीं होती। ये तय होती है दीर्घकालिक नीतियों, वैश्विक साझेदारियों और उस असर से जो समय के साथ
दिखता है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.